बापूजी ने आज तक कोई भी काम आधे मन से नहीं किया। जो काम किया वो पूरा किया। वो कैरम भी खेलते हैं ना तो पहले रानी निकालते हैं, ये बोल के कि बड़ा खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी आप हाँ कह दीजिए ऑपरेशन के लिए। गुड बेटा, यहाँ साइन कर दो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। यहाँ सिग्नेचर कर दो। क्या है? इसे कंसेंट फॉर्म कहते हैं। इस पर साइन करके तुम हमें ऑपरेशन के लिए इजाजत दे रही हो। इसमें लिखा है कि ऑपरेशन के दरमियान अगर पेशेंट सीरियस हो गया या उसकी जान चली गई तो उसकी जिम्मेदारी आप डॉक्टर्स को नहीं दोगे। ये रूल है अनुपमा। डॉक्टर्स चाहे कितने भी अच्छे हो, इस उम्र में ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है। वनराज यहाँ नहीं है, इसलिए अब ये तुम्हारा फैसला है। अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। जब तक तुम साइन नहीं करोगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे और हसमुख भाई के हाथ से टाइम निकलता जाएगा। बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी कभी गलत फैसला ले सकती है क्या? तू जीवन में जो भी डिसीजन लेगी सही ही लेगी। मम्मी मैं ट्राई कर रही हूँ, पापा फोन ही नहीं उठा रहे। स्विच ऑफ आ रहा है मम्मी। पिता का हर फर्ज निभाए बाबूजी, पिता का हर फर्ज निभाए बाबूजी, पिता का हर। अब आपकी बेटे की बारी है, अब आपकी बेटे की बारी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। समर, पापा काव्य के साथ नहीं है तो समझ क्यों नहीं रहा है? आप कहाँ हो? We need you. फॉर्म पे साइन कर दिया मैंने। बापूजी का ऑपरेशन होगा। मम्मी आपने पापा के बिना इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? मम्मी आपको उनके आने का वेट तो करना चाहिए था। बापूजी की जान बचाने के लिए मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकती। मम्मी पर ये डिसीजन तो पापा का होगा ना? तेरे पापा यहाँ है, तेरे पापा यहाँ है, लेकिन तेरी माँ यहाँ है और तेरी माँ फैसला ले चुकी है।
बापूजी, आपकी बेटी आपके पास है। हाँ, अब बस जल्दी से ठीक होके आ जाए, फिर मैं अपने हाथों से आपको क्रीम रोल खिलाऊंगी। बहुत सारे क्रीम रोल खिलाऊंगी बापूजी, बस जल्दी से ठीक होके। ओ पालनहारे निर्गुण अनारे ओ पालनहारे निर्गुण अनारे तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। जीजा जी जिस तरफ है उसी तरफ मैं भी हूँ। कूल डूड। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हें से। आपने भी तो सताया था। अब नहीं सताऊंगी। ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो ये सितारे भगवन, ये जीवन। अगर तुझे बुरा ना लगे तो इस शादी में मैं तेरा कन्यादान करना चाहता हूँ। तो क्या कोई सवाल है? ओ पालनहारे गणपति बप्पा, एक बार मेरे सर से पिता का साया उठ चुका है, तुम्हारा ऐसा मत होने देना। जब बाबा बीमार हुए थे तब उनकी बीमारी के सामने हम सब हार गए थे, मैं कुछ नहीं कर पाई थी। और अब नहीं, हाँ, इस बार आपको बापूजी की बीमारी को हराना होगा, बापूजी की बीमारी को हराना होगा। मम्मी वो सर्जरी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कुछ हम कह नहीं सकते। डिपेंड करता है कि हसमुख भाई का बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बापूजी ठीक तो हो जाएगी ना? जब तक उन्हें पूरी तरह होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। एक्सक्यूज मी। काश सही डिसीजन लेने के लिए पापा यहाँ पे होते।
चार्ज पे लगा के ऑन करना भूल गया मैं। वी प्लीज देखो ना, दूध वाला होगा वी, प्लीज। मिस्ड कॉल। समर दोषी। ऐसा क्या हो गया? बेबी दूध ले लिया? जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है तो बार बार मुंह उठा के यहां क्यों चली आती हो? जरूर बच्चों से भी तुमने ही फोन करवाया होगा। निकल गई सारी अकल। बहुत हीरोइन बननी थी ना तुम। अब क्या हुआ? एक रात पति घर नहीं आया तो होश ठिकाने आ गए। क्यों आई हो यहां पे? मैं यहाँ अपने पति को नहीं, बापूजी के बेटे को लेने आई हूँ। बापूजी कल रात अचानक से बेहोश हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, उनका ऑपरेशन हुआ है वहां। वहां आपकी जरूरत थी, इसलिए सब बार बार फोन कर रहे थे, पर आप तो यहां बिजी थे। आप कैसे हैं बापूजी? क्या हुआ तुम्हें? बेहोश क्यों हुए? ऑपरेशन क्यों करवाए? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? कौन से हॉस्पिटल में? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? एंजियोप्लास्टी? इतना बड़ा ऑपरेशन कराने का डिसीजन किसने लिया? वी प्लीज काम डाउन। जब मैं वहां नहीं था तो किसने लिया ये डिसीजन? मैंने। व्हाट? तुमने? अरे अनपढ़ गंवार औरत, तुम्हें एंजियोप्लास्टी की स्पेलिंग भी आती है जो तुमने बापूजी का ऑपरेशन करवा दिया? अगर मेरे बापूजी को कुछ कपड़े पहनिए और अस्पताल चलिए। अगर बेटों को आपको लेने के लिए भेजती तो आप जिंदगी भर उनसे नजर नहीं मिला पाते। इसीलिए मुझे आना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि जब बापूजी की आंखें खुले तब उनका बेटा उनके सामने ना हो। वो बेटा जिसे उन्होंने बार बार डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए कहा था, पर जो बिजी था। चलिए। सुनो, नहीं बापूजी को होश नहीं आया है अभी तक, पर जैसे ही होश आएगा मैं आपको सबसे पहले फोन करके बताऊंगा। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा बा। पापा, आप कहाँ थे? हम लोग कब से आपको फोन कर रहे हैं। तो वो सब बाद में। बापूजी कैसे? उन्हें होश आया? उनको होश नहीं आया पापा, और डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक उन्हें होश नहीं आता वो कुछ नहीं कह सकते।
अगर बापूजी को कुछ भी हुआ और वो नहीं उठे तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मैं सिर्फ बापूजी की वजह से चुप हूं और तुम्हें झेल रहा हूं, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम्हारी सारी अक्कड़ निकल जाती। You'll have to 50 ml वनराज, अच्छा हुआ तुम आ गए। डॉक्टर बापूजी कैसे? पेशेंट की हालत बहुत ही सीरियस थी। सच कहूं तो ऐसे कंडीशंस में पेशेंट का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। वो तो अच्छा हुआ कि अनुपमा ने सही वक्त पे सही डिसीजन लेके हमें ऑपरेट करने की परमिशन दे दी। वरना हसमुख भाई का बचना बहुत ही मुश्किल था। हम लोग मिल सकते हैं बापूजी से? फिलहाल नहीं, उन्हें पूरी तरह होश नहीं आया अब तक और दवाइयों का भी असर है। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप मिल लीजिएगा। डोंट वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। पापा मैं भी बा को बता के आता हूँ खुशखबरी। देखिए, इनकी हालत बहुत ही गंभीर है। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मैं बाइक से निकलता हूँ, आप लोग इन्हें कार से लेकर हॉस्पिटल पहुंचिए। और हाँ, जल्दी कीजिए, देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। मैं गाड़ी नहीं चला सकती डॉक्टर। स्वीटी, फोन वाली टैक्सी मंगा ले। टैक्सी आने में भी 20 मिनट लग ही जाएगा। हेलो, हाँ मम्मी, इज एवरीथिंग ओके? बापूजी कैसे हैं? बापूजी अब खतरे के बाहर है। थैंक गॉड। मैं कितनी टेंस हो रही थी उनकी हेल्थ को लेकर। मैं तोशु को कब से कॉल कर रही थी पर वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। किंजल बेटा, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए थी। मम्मी आप कहिए तो सही। एनीथिंग फॉर यू। तुझे गाड़ी चलाने आती है ना? हाँ। मुझे सिखाएगी? ऑफ कोर्स मम्मी, पर आपको अचानक ये आइडिया क्यों आया? आपकी बेटी को कुछ आता ही नहीं है। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती। मुझे बापूजी आंखें खोली, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि जरूरत अचानक से ही आती है, इसलिए पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। जिंदगी का क्या भरोसा, कब कौन सा सवाल पूछ ले। हम तो बस अपने जवाब तैयार करके रख सकते हैं ना। मैं भी वही करना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई मुश्किल आए तो मुझे किसी और को आवाज लगाने की जरूरत ना पड़े। अब सहारा मांग कर नहीं, सहारा बनकर जीऊंगी।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।